हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कस्टमर बिहेवियर इन सर्विस। बेसिकली सब आप सभी को पता होगी कस्टमर बिहेवियर क्या होता है। कस्टमर बिहेवियर बेसिकली क्या होता है कि भाई जो बाइंग एक्टिविटीज है कस्टमर की, वो किस वे में खरीद रहे हैं अपना सामान। ओके, लाइक वो ओकेजनली परचेज कर रहे हैं या फिर डेली बेसिस पर परचेज कर रहे हैं। पास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कस्टमर बिहेवियर है वो किस टाइप से चेंज होता है। आप सभी को पता है कि कस्टमर बिहेवियर होता क्या है, वो किस टाइप से चेंज होता है और कस्टमर बिहेवियर के टाइप क्या होते हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो आप डेली परचेस करते हो, लाइक ग्रोसरीज। लाइक सम प्रोडक्ट आर लाइक यू विल परचेज ऑन ओकेजन, लाइक सम clothes for wedding and all. Okay, or and some product you will purchase for the gift only, like phone to your friend and something else, right? So customer behavior का बेसिक मतलब आप सभी को पता है, बट मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कस्टमर बिहेवियर एक्चुअल में क्या होता है। सो कस्टमर बिहेवियर इंक्लूड्स द प्रोसेस एंड मोटिव दैट ड्राइव कस्टमर बाइंग एक्टिविटी। कस्टमर बिहेवियर इज नॉट लाइक कस्टमर बात कैसे कर रहा है। कस्टमर बिहेवियर इज लाइक कि उसका बिहेवियर कैसा है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ओके, प्रोडक्ट कैसा, वो कैसा भी हो सकता है, ग्रोसरीज, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइक कार, बाइक, बैग, वो उन सभी में कस्टमर बिहेवियर एक मेजर रोल प्ले करता है, राइट। तो कस्टमर बिहेवियर इज लाइक द बाइंग एक्टिविटी ऑफ द कस्टमर। Customer typically, customer typically make purchase in a systematic way. As I told you that they make the purchase according to their need. So their need may be on daily basis like groceries, some chocolate, toffees and all. But their need may be in a systematic manner. अभी systematic way क्या होता है? Like on daily basis it is a systematic manner. On particular date, let's say that if you will purchase once a year and at a particular date, so that day maybe your friends, your fathers, your and mother birthday will be there, right? So एक सिस्टमेटिक वे होता है कस्टमर के परचेज करने का, दैट इज कॉल्ड कस्टमर बिहेवियर। बाइंग एक्टिविटी कैसी है, परचेजिंग एक्टिविटी कैसी है, राइट। सो विद द टाइम फ्रेम, like customer typically make the purchase in a systematic way with the time frame and nature of the process dependent on the type of purchase, right? टाइप ऑफ परचेज मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। क्या टाइप, भाई टाइप आपके ओकेजनली हो सकते हैं, टाइप आपके सिस्टमेटिक वंस अ ईयर। रेयर केस में आप इफ यू विल परचेज, इफ यू आर गोइंग टू परचेज अ कार, सो आप कार कभी ऐसे पर ईयर परचेज नहीं करते। यू विल परचेज द कार like on a very rare occasion, right? It may be 10 year, like if you purchase a car once only in 10 years, so that is dependent of the type of purchase you are going to do. Okay, so the standard customer buying process with a service has some specific difference from the product based purchase situation. अभी इसका मतलब क्या है, आप सभी को जितना जितना मैंने अभी बताया है, कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड्स द परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट, राइट। प्रोडक्ट कैसा बता दिया, जितने प्रोडक्ट, भाई उसके लिए कस्टमर बिहेवियर इज डिफरेंट एंड द कस्टमर बिहेवियर इज डिफरेंट टुवर्ड द सर्विस। इफ यू आर गोइंग टू लेट्स से कि आपको कोई एक सर्विस चाहिए, आपको अपनी कार की सर्विस चाहिए, आपको अपने मोबाइल फोन की सर्विस चाहिए, सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द परचेजिंग फोन और परचेजिंग कार और परचेजिंग बाइक, राइट। अभी क्या होता है सर्विस सेक्टर में, अभी हम वो सब पढ़ने जाएंगे। देयर आर कंपोनेंट ऑफ कस्टमर बिहेवियर, नॉट मार्केट एनवायरमेंट, सॉरी फॉर दैट। अभी वो कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स मतलब कि कस्टमर बिहेवियर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कस्टमर बिहेवियर के क्या स्टेप्स आप बोल सकते हो। लाइक इन द एग्जाम, if they will ask the component of customer behavior, this is the answer. If they will going to ask a process of customer behavior, so this is the answer. And this process is same as product based purchase. ठीक है, अभी ये इसमें डिफरेंस क्या है, बिकॉज लाइक द सर्विस मार्केट में कंज्यूमर बिहेवियर का बिहेवियर डिफरेंट होता है, उसकी बाइंग एक्टिविटी डिफरेंट होती है, बट उसके स्टेप्स सेम होते हैं, राइट। तो आप सर्विस सेक्टर में कस्टमर बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करोगे, मैं वो बताने जा रहा हूं। सबसे पहला, नीड डिस्कवरी। भाई आपकी नीड क्या है, आपको क्या सर्विस लेनी है और आपको किस लिए लेनी है, दैट इज नीड डिस्कवरी। अगर आपका मोबाइल फोन खराब हो गया तो आप क्या करेंगे, आपको नीड क्या है, आपको मोबाइल फोन ठीक कराना है, दैट इज योर नीड, राइट।
अब आपकी वांट, दो चीज डिफरेंट होती है, दैट इज नीड एंड वांट। नीड मतलब आपको भूख लगी है, वांट मतलब आपको क्या खाना है, राइट। सो देयर इज सम ओनली बेसिक डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। अभी नीड डिस्कवरी, आपको क्या जरूरत है, आपको किस चीज के लिए सर्विस चाहिए, दैट इज कॉल्ड नीड। अभी आप नेटफ्लिक्स का कोई भी आप प्रीमियम लेते हो, व्हाट इज इट, इट इज सर्विस। लेकिन उसकी नीड क्या थी, आपको ऑनलाइन मूवी देखनी थी, दैट इज योर नीड। वांट क्या है, आपको नेटफ्लिक्स पर मूवी देखनी है, दैट इज योर वांट। सो फर्स्ट स्टेप इज यू विल हैव टू डिस्कवर योर नीड, यू विल हैव टू डू रिसर्च। ओके, और ये रिसर्च बाहरी नहीं होती है, आपकी रिसर्च आपके माइंड में होती है। यू विल हैव टू डू रिसर्च बाय योर माइंड कि आपको क्या जरूरत है। सेकंड इज इंफॉर्मेशन सर्च। आपको पता है कि आपको ऑनलाइन मूवी देखनी है, लेकिन अभी आप सर्च क्या करोगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पर चीप मूवी और अच्छी मूवी दिखती है। मैं आपकी मिडिल क्लास माइंड बता रहा हूं, ठीक है। आपको कोई मूवी देखनी है, लेकिन मूवी, आप कोई से भी आप सस्पेंस मूवी ले लीजिए कि भाई आपको सस्पेंस मूवी देखनी है। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे सारे प्रीमियम, अमेजन, नेटफ्लिक्स, वूट, जियो सिनेमा, आप सभी को देखोगे, आप उन सब पे रिसर्च करोगे कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा मूवी के लिए, कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी सबसे ज्यादा आती है टाइम टू टाइम। दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सर्च। आपने कुछ सर्च किया, आपको नीड पता है, देन आपने सर्च किया कि आपको कहां से लेना है। उसके बाद आपने, नेक्स्ट स्टेप इज प्रूफ डिवाइस। प्रूफ डिवाइस का मतलब क्या होता है, भाई आपने किसी ने आपको सजेस्ट किया कि आप अमेजन प्राइम ले लो। आपने कहा ठीक है ले लेते हैं, लेकिन आपको अपने आप संतुष्टि कब होगी, तब आपको अपने आप संतुष्टि कब होगी, जब आप एक पर्टिकुलर रिसर्च करने के बाद आप अपना माइंड बना लोगे पूरी तरीके से रिसर्च करने के बाद कि हाँ ये ही सर्विस आपके लिए बेटर है। दैट इज कॉल्ड प्रूफ डिवाइस। आपने परचेज कर लिया अमेजन। लास्ट इज पोस्ट परचेज इवेल्युएशन। आपने परचेज कर लिया, अब आप उसको इवेल्युएट कैसे करोगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, आप इसको हाथ की हाथ देख सकते हो प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं। आप इसको वापस कर सकते हो, राइट। अगर आपको कोई प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा, आपको वो पसंद नहीं आया, तो आप इसको वापस कर सकते हो। बट इन द केस ऑफ सर्विस, you will not able to repay it, you will not able to resell it to the other person or to the same company, ठीक है। लेट्स से आपने फोन लिया, आप फोन को वापस कर सकते हो एम आई को, अमेजोन को, एम आई को, और एनी अदर ब्रांड, रियलमी। बट अगर आप इसकी सर्विस लेने जा रहे हो, आपके फोन को 1 साल हो गया और वो थोड़ा बहुत आप में खराबी दे रहा है फोन में, आप इसकी सर्विस लेने जाओगे, सर्विस के बाद क्या आप उसकी सर्विस को वापस कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो आप पोस्ट परचेज एवेल्युएशन कैसे करोगे। आपने देखा कि हाँ सर्विस के बाद आपका फोन अच्छा चल रहा है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट परचेज एवेल्युएशन। सर्विस के बाद आपको एग्जामिन करना है कि जो आपने सर्विस ली है उस सर्विस की क्वालिटी क्या है, ठीक है। क्वालिटी आप सर्विस लेने के बाद अपना पता लगा पाएंगे, राइट और रॉन्ग। हाँ जी एकदम सही है। इट इज कॉल्ड द पोस्ट परचेज एवेल्युएशन। फर्स्ट इज नीड डिस्कवरी, वेयर यू विल एनालाइज योर नीड, आपके नीड क्या है। सेकेंड इज इंफॉर्मेशन सर्च, देन यू विल इवेल्युएट द वेरियस ऑल्टरनेटिव, ठीक है। आपको नीड पता है, आपको वांट पता है, देन यू विल एनालाइज द मार्केट, एनालाइज द कंपनी, from where you will get the same service. Okay, then if you will select a single company, then you will have to do some proof device कि हाँ ये कंपनी मैंने अच्छी चूज करी है सर्विस लेने के लिए। Last but not the least, that is post purchase evaluation. Then you will evaluate the quality of service after getting it, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। सो यह आपके कुछ टाइप्स थे, नॉट टाइप्स, या आपके कुछ प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं और कंपोनेंट है जो सर्विस, जो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। भाई कंज्यूमर बिहेवियर ये हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, ये हमने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कि हाँ कस्टमर ये स्टेप्स अपने माइंड में लाते हैं। नेक्स्ट आपका है बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और बेनिफिट ऑफ कस्टमर बिहेवियर। अभी ये हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर का क्या क्या बेनिफिट है कंपनी के लिए। फर्स्ट आपका है रिटेंशन ऑफ कस्टमर। आपने कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज किया, आपको पता है कि कस्टमर को क्या सर्विस पसंद आ रही है, क्या सर्विस पसंद नहीं आ रही, उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो अभी भैया आप एक बात बताओ कि यहाँ पे हम रिटेंशन कैसे करेंगे, अभी बता देते हैं। तो रिटेंशन आप कैसे करेंगे, अगर आपको सर्विस की क्वालिटी, सर्विस का फीडबैक अगर आप अच्छा आ रहा है, तो आप सर्विस को मेंटेन करके रखोगे उसी लेवल पे। अगर आपको सर्विस की क्वालिटी, सर्विस का फीडबैक आपको नेगेटिव आया है किसी भी कंपनी का, तो आप क्या करोगे, आप इसको इम्प्रूव करोगे। इम्प्रूव करने के बाद सब कस्टमर आपके पास ही आएंगे। सो दैट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कस्टमर। कस्टमर का एक कंपनी में बने रहना, कस्टमर की लॉयल्टी एक कंपनी के साथ बनी रहे, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कस्टमर। और ये कस्टमर बिहेवियर से आता है। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका डिजाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसका मैं बता दूं, कस्टमर बिहेवियर एक कैसे बेनिफिशियल होता है कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए। भाई आपको पता है आपको क्या सर्विस लेनी है, हाँ जी भैया पता है, लेकिन आपको सर्विस किस तरीके से लेनी है वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है। ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है, फिर से बता देता हूँ। भाई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, कंपनी बनाती है। कंपनी किसके लिए बनाती है, कस्टमर के लिए बनाती है, राइट। सो अगर कस्टमर का बिहेवियर एनालाइज करने के बाद कंपनी को समझ आ रहा है कि हाँ कस्टमर आपका इस तरीके से परचेज करता है, तो वो उसी तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दे दूं, अगर आप बैंगलोर में हैं इस टाइम, तो आपके जोमेटो, स्विगी, इन पे आपके डोसा इडली के ऐड आते हैं, हाँ है ना, हाँ जी भैया आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर का माइंड, कंज्यूमर का बिहेवियर ही ऐसा है कि वो ज्यादातर इडली सांबर जो भी साउथ इंडियन डिशेज हैं वो ये बस वो ही डिशेस परचेज करते हैं। तो जोमेटो स्विगी आपके उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाती है कि हाँ यहाँ पे कंज्यूमर ये बहुत ज्यादा परचेज कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, राइट। थर्ड आता है प्रिडिक्ट मार्केट ट्रेंड। अगर ये बेनिफिट है कस्टमर बिहेवियर का कंपनी के लिए, कैसे। भाई आपको पता है कि कस्टमर बिहेवियर और कंज्यूमर बिहेवियर आपका एक पर्टिकुलर वे में जा रहा है। यहाँ पे आप एग्जांपल अगेन स्विगी एंड जोमेटो को ले सकते हैं। उनको पता है कि हाँ बैंगलोर में डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, किस चीज की, नॉर्थ इंडियन फूड की। तो वो क्या करेंगे, वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो अपने प्रोडक्ट को चेंज कर देंगे उसी वे में, राइट। अगर यहाँ पे डिमांड आपकी नॉर्थ डिशेस की ज्यादा बढ़ेगी, तो आप क्या करेंगे, आप अपने यहाँ पे ज्यादा मार्केटिंग उसी प्रोडक्ट की करेंगे जिससे कि आपके पास कस्टमर ज्यादा है ना। ओके, सो यहाँ पे आपका मार्केटिंग ट्रेंड बनता है कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप मार्केटिंग ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप मार्केटिंग ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हो, कैसे, आफ्टर एनालाइजिंग कस्टमर बिहेवियर और कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, देन यहाँ पे आता है आपका फोर्थ पॉइंट, दैट इज क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट। अभी क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और क्रिएटिंग न्यू सर्विस और क्रिएटिंग न्यू इनोवेशन, अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कस्टमर बिहेवियर कैसे बेनिफिशियल है कंपनी के लिए। पहले मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे आपकी एक नॉर्थ इंडियन डिशेज ज्यादा प्रमोट हो रही हैं, ज्यादा डिमांड में है, तो आप नॉर्थ इंडियन फूड बनाएंगे, दैट इज क्रिएटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, आपको पता है भाई बैंगलोर में अब आपके क्या चल रहा है, जस्ट एन एग्जांपल, कि आपकी नॉर्थ इंडियन डिशेज ज्यादा बन रही हैं, तो आप सर्विस किसकी करोगे, आप मार्केटिंग किसकी करोगे, आप अपना प्रोडक्ट कौन सा सेल करोगे जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, दैट इज नॉर्थ इंडियन फूड, दैट इज सर्विस। कि हाँ अभी लोग ऑनलाइन फूड ज्यादा मंगा रहे हैं, तो आप एक न्यू सर्विस क्रिएट कर सकते हो, जैसे जोमेटो स्विगी का आप कोई कॉम्पिटिटर ला सकते हो और आप उनका कोई ऑल्टरनेटिव ला सकते हो, दैट इज क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग कस्टमर सर्विस। इंक्रीजिंग कस्टमर सर्विस इज नॉट लाइक अदर बेनिफिशियल, बट इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। अभी इसका मतलब क्या है, कस्टमर बिहेवियर आपने एनालाइज किया, आपको पता है कि कहाँ कस्टमर बिहेवियर को क्या पसंद नहीं आ रहा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी सर्विस को चेंज करते हो, दैट इज इंक्रीजिंग कस्टमर सर्विस। ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी एक सर्विस क्वांटिटी में अगर मैं बोलूं कि एक कंपनी 10 सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जो डिमांड है वो 20 की आ रही है, तो आप अपनी कंपनी को उसी तरीके से चेंज करेंगे, उसी तरीके से डेवलप करेंगे कि अभी वो 20 सर्विस प्रोवाइड कर सके, दैट इज इंक्रीजिंग कस्टमर सर्विस इन द मार्केट। आई होप आपको इसके बेनिफिट, आपको इसके स्टेप्स, प्रोसेस और कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें।
कुछ कुछ कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, हम इसको सबको क्लियर कर देंगे। एट द एंड प्लीज हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज इसको शेयर करें। प्लीज हिट द लाइक बटन और एट द एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।